लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल में हम आपसे बात कर रहे हैं अग्नाशय की पथरी के क्या रीजंस होते हैं। अग्नाशय की पथरी का सटीक कारण स्पष्ट रूप से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह तब बनती है जब अग्नाशयी रस में कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन, बिलिरुबिन इस तरह के पदार्थ जो हैं वो जम जाते हैं। आमतौर पर ये उनमें पाई जाती है जिनमें पित्त पथरी जैसे कोलोथिलियासिस का हिस्ट्री हो यदि उनकी, या फिर क्रोनिक अग्नाशय शोध हो, रक्त में ट्राइग्लिसराइड या उच्च कैल्शियम का उच्च स्तर हो, कुछ आनुवंशिक विकार या फिर वंशानुगत बीमारियां हों, तो उस केस में ये जो है रीजंस इसके आते हैं। अधिकांश अग्नाशयी पथरी पित्ताशय की पथरी के कारण होती है और पित्ताशय की पथरी पित्ताशय से सामान्य पित्त नली में जाती है और पित्त नली में रुकावट पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पित्त पथरी, अग्नाशय शोध और पथरी का निर्माण होता है। सामान्य पित्त नली में रुकावट होने के कारण पित्त अग्नाशय नली में वापस जमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पथरी का निर्माण होता है। अग्नाशयी पथरी के कारणों की यदि हम बात करें तो अग्नाशयी एंजाइमों से जमे कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़ों के परिणाम स्वरूप अग्नाशयी वाहिनी कैल्शियम के उच्च स्तर के जमाव के परिणाम स्वरूप अग्नाशयी पथरी बनती है। इसके अलावा हाइपर पैराथायराइडिज्म के कारण कैल्शियम का उच्च स्तर अग्नाशयी पथरी का कारण बन सकता है। यदि हम बात करें पित्त या पित्त की पथरी का अग्नाशयी वाहिनी की ओर खिसकना या जाना, तो पित्त की पथरी द्वारा नली का अवरुद्ध होना ये कहलाता है। अब हम यदि बात करें कि जोखिमों के कार्य की, तो अग्नाशय की पथरी क्रोनिक अग्नाशय शोध का परिणाम होती है। हालांकि सभी अग्नाशय की पथरी अग्नाशय की उत्पत्ति की नहीं होती, लेकिन इनमें से कुछ के बनने से कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो बात करते हैं अगले वीडियो में।